सो द न्यू टॉपिक वाइल टॉपिक हम देख चुके हैं। वाइल में कंडीशन चेक होती है और आगे का जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है वो प्रोसेस चलता है। ये है डू वाइल। नेक्स्ट लूप है डू वाइल। तो डू वाइल लूप क्या करेगा? द डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ वाइल लूप। तो ये वाइल लूप का ही एक वेरिएंट, एक टाइप है। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस। एक बार तो ये वाला कोड जरूर चलेगा बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट द लूप। तो इसमें और वाइल लूप में बेसिक क्या डिफरेंस होता है? इसमें और वाइल लूप में ये डिफरेंस रहता है कि इसमें और वाइल लूप में मेनली डिफरेंस में क्या आया कि ये एक बार पहले ये कंडीशन को, मतलब जो काम है उसको करता है और फिर कंडीशन को चेक करता है। तो अगर मान लीजिए मेरा फर्स्ट बार में ही कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो वाइल लूप के केस में क्या होता कि वो पहले कंडीशन को चेक करता है फिर काम करता है। तो अगर पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स होती तो वो उस काम को फर्स्ट टाइम भी नहीं करता। लेकिन डू वाइल क्या करता है? पहले काम को एग्जीक्यूट करता है फिर कंडीशन को चेक करता है। तो इस केस में अगर मेरी कंडीशन फर्स्ट टाइम भी अगर गलत है तब भी वो पहले एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि भाई वो एक बार कुछ प्रिंट तो करे या कुछ चलाए तो सही। तो उस केस में हम डू वाइल यूज करेंगे कि पहले वो एक बार इस चीज को लिख दे, उसके बाद कंडीशन चेक करे। अगर ये फर्स्ट टाइम भी ये कंडीशन गलत हो गई तो फिर चाहे अगली बार ना लिखे, और अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो बार बार ये डू वाला काम घूम घूम के करता रहेगा। So this is the use of do while and this is the difference between while and do while. इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या चीज इसके अंदर हुई है। दिस इज द एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में हमने देखा int i इक्वल टू 0, वही जो हमने पहले उसमें देखा था। i को हमने इनिशियलाइज किया 0 से। अब की बार हमने डू वाला स्टेटमेंट, मतलब डू के साथ स्टेटमेंट ऊपर लिख दिया है, डू दिस। तो ये काम करना है। तो वो सी आउट में एक बार आई की वैल्यू लिख देगा 0, फिर आई की वैल्यू को बढ़ाएगा 1 करेगा, फिर यहां आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। तो अभी आई की वैल्यू 1 हो चुकी है और वो यहां देख रहा है अभी कंडीशन ट्रू है। तो वापस इधर जाएगा और इसको लूप को चलाता रहेगा टिल आई की वैल्यू 5 हो जाती है तब तक। और वो 5 को प्रिंट नहीं करेगा जैसे पहले हुआ था, बट एक बार इसको जरूर प्रिंट करेगा। तो इस एग्जाम्पल को हम एक बार रन करके देखते हैं कि क्या इसके अंदर होता है। तो यहां अब हम इसको जब हमने इसको रन किया तो हमने देखा कि ये चला है 0 से 4 तक। अब मैं एक काम कर रहा हूं जिससे हम डू का वो देख पाए। अगर मैं इस केस में इसको 5 की जगह अगर मैं 1 कर दूं 1, तो अब होना क्या चाहिए? ये एक बार 0 डालना चाहिए और पहली बार में ही अब कंडीशन फॉल्स हो जानी चाहिए, उसके बाद ये नहीं चलेगा। तो लेट्स ट्राई। एक बार इसको लूप को चलाया है और अगर सेम चीज अगर हमारी उसमें होती है, वाइल केस में होती, तो वो अगर ये वाली सिचुएशन फर्स्ट टाइम में आ जाती कि अगर मैं इससे बोलता कि i इज स्मॉलर देन 1 और यहां मैं i की वैल्यू 1 ही कर देता, तो इस केस में वो चलता ही नहीं। और अब देखते हैं हम यहाँ पे वापस चलता है क्या। तो एक बार ये चलाएगा या नहीं चलाएगा, क्योंकि ये पहले देखिए अब ये पहले काम करता है। तो एक बार काम करेगा उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा, चाहे कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी, बट वो एक बार अपने इस काम को एग्जीक्यूट जरूर करेगा। बट इन केस ऑफ वाइल अगर कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो गई तो वो अंदर वाले पार्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो ये हमारा लूप्स का टॉपिक यहाँ पे खत्म।